जानते हैं, इतिहास में कुछ मुकदमे सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि पूरे देश के दिल में लड़े जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मुकदमे की जिसने एक हारी हुई फौज को रातों रात हीरो बना दिया और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील ठोक दी। जी हां, ये कहानी है 1945 के उन ऐतिहासिक आईएनए ट्रायल्स की। ये लाइन उस दौर की पूरी सच्चाई बयां कर देती है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब अपनी ही धरती की आज़ादी के लिए लड़ना ब्रिटिश हुकूमत की नज़रों में सबसे बड़ा जुर्म था। ये मुकदमा असल में 3 सैनिकों का था ही नहीं, ये तो इस सवाल का था कि असली वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए, एक विदेशी राजा के या अपनी मातृभूमि के। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल आखिर से। साल था 1945। जापान हार मान चुका था और उसी हार की राख में दबी थी एक और सेना की कहानी, एक ऐसी सेना जिसका सपना अधूरा रह गया था। और ये सेना थी इंडियन नेशनल आर्मी, यानी हमारी अपनी आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में हजारों भारतीय युद्धबंदियों ने मिलकर ये फौज बनाई थी। और मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ एक, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना और देश के लिए आज़ादी हासिल करना। अब इनका सफर भी बड़ा तूफानी था। देखिए, 1942 में इसकी नींव रखी गई, फिर 1943 में नेताजी आए और उन्होंने इसमें एक नई जान फूंक दी और नारा दिया, चलो दिल्ली का। 1944 में बर्मा और इम्फाल के घने जंगलों में आईएनए ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, बहुत खून बहाया। पर 1945 में जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, आईएनए के 40,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया और बस यहीं से शुरू हुई एक बड़ी कानूनी जंग की तैयारी। तो अब ब्रिटिश सरकार वो इन सैनिकों को एक कड़ा सबक सिखाना चाहती थी, एक ऐसा संदेश देना चाहती थी जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। और इसके लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो थी दिल्ली का लाल किला। लाल किला ही क्यों? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। अंग्रेज पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि देखो, जैसे हमने 1857 में आखिरी मुगल बादशाह को यहीं से उखाड़ फेंका था, ठीक वैसे ही हम भारत की आज़ादी के हर सपने को यहीं कुचल देंगे। और इस सिंबॉलिक ट्रायल के लिए उन्होंने 3 बड़े अफसरों को चुना। कौन थे ये? शाहनवाज खान, एक मुसलमान, प्रेम कुमार सहगल, एक हिंदू, और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक सिख। अब अंग्रेजों की चाल तो वही पुरानी थी, डिवाइड एंड रूल। उन्हें लगा कि धर्म के नाम पर पूरा भारत बन जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये तीनों नाम उस वक्त भारत की एकता की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। इन पर आरोप क्या क्या लगाए गए? देशद्रोह, यानी किंग एम्परर के खिलाफ जंग छेड़ना, हत्या के लिए उकसाना, और दुश्मन के साथ मिलकर साजिश करना। मतलब ये इतने संगीन आरोप थे कि इनकी सजा सिर्फ 2 ही हो सकती थी, या तो मौत या फिर उम्र कैद। तो अब जंग का मैदान पूरी तरह बदल चुका था। इम्फाल के जंगलों से लड़ाई अब दिल्ली के कोर्टरूम में आ चुकी थी। और सवाल सिर्फ एक था, ये 3 अफसर अपने राजा के गद्दार थे या फिर अपने देश के वफादार? और इन वीरों को बचाने के लिए पूरा देश एक साथ आ खड़ा हुआ। उस वक्त के जो सबसे बड़े बड़े कानूनी दिग्गज थे ना, वो सब एक साथ आ गए। भूलाभाई देसाई इस ड्रीम टीम को लीड कर रहे थे। और पता है, इस टीम में खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी कई दशकों बाद अपना बैरिस्टर वाला काला कोट पहना। सरत सचिए, ये केस कितना ज्यादा अहम हो गया था कि देश का सबसे बड़ा नेता एक वकील बनकर अदालत में खड़ा था। तो कोर्ट में बहस क्या थी? प्रोसिक्यूशन का तर्क एकदम सीधा था कि इन सैनिकों ने राजा के प्रति वफादारी की कसम तोड़ी है, इसलिए ये देशद्रोही हैं। सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ थे भूलाभाई देसाई, जिन्होंने एक ऐसी दलील दी जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने कहा, यह देशद्रोह है ही नहीं, ये सैनिक एक आज़ाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट के सिपाही हैं और हर गुलाम देश को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का पूरा हक है। ये दलील ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचे जैसी थी। और इसी भावना को, इसी जज्बे को आवाज दी खुद शाहनवाज खान ने, जब उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, सवाल ये था कि मैं राजा को चुनूं या देश को। मैंने अपने देश के प्रति वफादार रहना चुना। बस इस एक वाक्य ने मुकदमे का सारा रुख जनता की अदालत में पलट कर रख दिया। क्योंकि लाल किले के दीवारों के अंदर जो चल रहा था वो तो ठीक है, पर बाहर एक और अदालत लग चुकी थी, और ये थी भारत की जनता की अदालत। और मजे की बात यह है कि वहां फैसला पहले ही हो चुका था। पूरा का पूरा देश सड़कों पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, स्कूल कॉलेज बंद, फैक्ट्रियों में ताले लग गए।
और हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। और जो एकता इस दौरान दिखी वो तो कमाल की थी। मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, सोचिए जो पार्टियां एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, वो सब अपने झंडे, अपने मतभेद सब कुछ भुलाकर आईएनए के सपोर्ट में एक साथ खड़ी थीं। और यही वो एकता थी जिससे ब्रिटिश हुकूमत सबसे ज्यादा डरती थी। आईएनए की ये आग अब सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकी, ये आग पहुंच गई ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी ताकत तक, उनकी अपनी सेना में। तारीख थी 18 फरवरी 1946। इस दिन रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने बगावत कर दी। जहाज़ों से अंग्रेज़ों का झंडा यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहरा दिया गया। संदेश एकदम साफ था, जिन भारतीय सैनिकों के दम पर अंग्रेज़ यहां राज कर रहे थे, अब वो उनके वफादार नहीं रहे। तो अब खेल अपने आखिरी दौर में था। अंग्रेज़ एक दोराहे पर खड़े थे। उनके सामने दो फैसले थे, एक था कानून का फैसला और दूसरा था उस तूफान का जो सड़कों पर उठ चुका था। तो हुआ क्या? स्टेप 1, कानून के हिसाब से मिलिट्री कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहरा दिया। लेकिन स्टेप 2, जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में जैसे आग लग गई। जनता का गुस्सा और दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल ऑचिनले को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाना पड़ा। स्टेप 3, उन्होंने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके तीनों की सजा को रद्द कर दिया। और नतीजा? स्टेप 4, 3 जनवरी 1946 को वो तीनों लाल किले से एक हीरो की तरह बाहर आए। ये कितना अजीब फैसला था, है ना? कागज पर तो अंग्रेज जीत गए, पर असल में ये भारत की जीत थी। सोचिए, अभियुक्त दोषी भी थे और आजाद भी, और जो विजेता साम्राज्य था वो हार कर भी कुछ नहीं कर पाया। सही मायनों में ये ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी नैतिक और राजनीतिक हार थी। लेकिन इस मुकदमे का असर सिर्फ इन 3 सैनिकों की रिहाई तक ही खत्म नहीं हुआ। नहीं, इसने तो भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। कैसे? देखिए, इस एक ट्रायल ने पूरे देश में सोए हुए राष्ट्रवाद को फिर से जगा दिया। इसने ब्रिटिश राज की जो रीढ़ की हड्डी थी, यानी भारतीय सेना की वफादारी, उसे तोड़कर रख दिया। नेताजी बोस देश के सबसे बड़े हीरो बन गए, और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों को यह साफ साफ समझ आ गया कि अब ताकत के दम पर भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। और अगर इस बात का कोई सबूत चाहिए तो वो खुद ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने दिया। आज़ादी के कई सालों बाद जब उनसे किसी ने पूछा कि अंग्रेजों ने भारत आखिर छोड़ा क्यों, तो जानते उनका जवाब क्या था? उनका जवाब गांधी जी का आंदोलन नहीं था, बल्कि आईएनए और उसके बाद हुआ नौसेना विद्रोह था। तो आईएनए ट्रायल्स की कहानी सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र की इच्छा शक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जब लोग धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर एक हो जाते हैं ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उन्हें झुका नहीं सकती। लेकिन सवाल आखिर में यही उठता है कि जिस एकता ने एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था, क्या आज हम उस एकता की विरासत को संभाल कर रख पाए हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।